Exercise 1.1 question number 3. Represent the following on a number line. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास टोटल 6 पार्ट हैं। हम तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप नंबर लाइन को समझे कि नंबर लाइन क्या चीज है। यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। नंबर लाइन बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। ओरिजिन से मतलब ये है कि जीरो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। इसके राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे। पॉजिटिव नंबर मतलब 1 2 3 4 और ये नंबर बढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर देखेंगे जीरो की लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब हम कुछ और कॉन्सेप्ट से भी जरा क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखें क्वेश्चन 3 के अंदर यहाँ पर कुछ साइंस जो यूज हुए हैं। ग्रेटर का साइन यूज हुआ है, स्मॉलर का साइन यूज हुआ है एंड इक्वलिटी। उसके लिए हम ये जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई है कि आपने रीड कैसे करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप इसे रीड कैसे करेंगे। इसे रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन 0। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर ये ग्रेटर एंड स्मॉलर हम कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है, उसे हम कहते हैं ओपनिंग ट्रिक। ओपनिंग ट्रिक क्या है हमारे पास की, यहाँ पर देखें ये जो साइन है इसकी जो ओपनिंग है ये x की जानिब है। जब भी ये ओपनिंग x की जानिब हो तो हम उसे ग्रेटर से शो करेंगे, तो इसे हम करेंगे x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखें ओपनिंग x की तरफ नहीं है, कॉर्नर जो है वो x की तरफ है बट ओपनिंग 0 की तरफ है। इसे हम रीड करेंगे x इज स्मॉलर देन 0। इसी तरीके से पार्ट 3 देखना कि यहाँ पर ओपनिंग जो है x की तरफ है, तो हम कहेंगे x इज ग्रेटर, और ये जो नीचे साइन है ये इक्वल को शो करता है, तो हम इसे कैसे रीड करेंगे x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ओपनिंग x की तरफ नहीं है तो हम कहेंगे x इज स्मॉलर, और नीचे इक्वलिटी के साइन है तो इसे कहेंगे x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास दो और कॉन्सेप्ट है, एक डार्क सर्कल एक होलो सर्कल। होलो सर्कल को आप ऐसे शो करेंगे और डार्क सर्कल को आप ऐसे शो करेंगे। ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये फिलहाल आप छोड़ दें, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ साथ आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिलहाल आप सिर्फ नोट करें। पार्ट वन हमारे पास देख लीजिए, आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आप इसे रीड कर लें कि रीड कैसे करेंगे। ट्रिक हमारे पास होगी ओपनिंग, राइट। तो अब ओपनिंग देखें किसकी तरफ है, ओपनिंग x की तरफ नहीं है तो हम इसे रीड करेंगे x इज स्मॉलर देन 0। ये हम इसे रीड करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसके लिए हमें नंबर लाइन की जरूरत है। नंबर लाइन जैसे कि हमने मेंशन करा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और उसके राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होंगे। ये आप प्रॉपरली नंबरिंग करें, ठीक है। ये हमारे पास नंबरिंग हो गई। अब यहां पर देखें x इज स्मॉलर देन 0। 0 हमारे पास कहां पे है, यहां पर। इसे हम एक होलो सर्कल शो करेंगे और स्मॉलर है, x स्मॉलर है। x से मुराद ये सारे जो नंबर हैं इसे आप x समझ लें, ठीक है। अगर यहां पर हम जब जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन इसमें यहां पर हमारे पास मेंशन है कि x इज स्मॉलर देन 0, तो हम एक एरो बनाएंगे और उस एरो को हम ऐसे शो करेंगे। ये हमारे पास आंसर है। तो यहां पर देखें, यहां नीचे मैंने लिखा हुआ है कि होलो सर्कल मींस 0 इज नॉट इंक्लूडेड। यहां पर 0 इंक्लूड नहीं है, इसी वजह से ये होलो सर्कल है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन को जरा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये होता है x लेस देन एन इक्वल टू 0, फिर आप कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आप सॉल्व करते हैं, देखें यहां पर ये आप कर लें x, ये डार्क सर्कल और ये हमारे पास एरो होता। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये जो एरो है ये कितना हम एक्सटेंड करें आगे। देखिए यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये मेंशन है कि x जो है वो 0 से
छोटा है, ये नहीं कहा कि कितना छोटा है, -10 -15। तो ये जो एरो है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो बस आप ये हॉलो सर्कल एंड डार्क सर्कल को अपने ज़हन पे रखें और ये हमारे पास टोटल आंसर होगा। राइट, ये तो मैंने खुद मॉडिफाई आंसर किया हुआ है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब एक चीज और आप जरा देख लें कि जब आप बुक्स खोलेंगे तो बुक्स में जरा इसी क्वेश्चन को जरा डिफरेंट अंदाज में करते हैं। फॉर एग्जांपल x इज लेस देन 0, तो वो क्या करते हैं कि x यहाँ पर एक होलो बनाते हैं, x के ऊपर ही होलो, और ये ऐसे शो करेंगे। तो देखें, ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली सेम चीज है, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना, तो ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं कि आप डिफरेंट तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप कंपेयर करने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास टोटल एक नंबर है, यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 नंबर है। राइट, अब आप जरा गौर से सुन, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड कैसे करना है ये आप जरा देखें। जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले उन्हें ब्रेक करना है। ब्रेक से क्या मुराद है, अगर हम इसे ऐसे लिखें -3x, इस पार्ट को पहले लिख दें, फिर ये पार्ट लिख दें x। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम कैसे रीड करेंगे, आप ओपनिंग को देखें, यहाँ पर ओपनिंग x की तरफ है। राइट, जब भी ओपनिंग x की तरफ होगा तो इसे हम ग्रेटर कहेंगे, तो हम इसे रीड करेंगे x इज ग्रेटर देन -3, ऐसे रीड कर सकते हैं। इसे कैसे रीड करेंगे, यहां पर देखें ओपनिंग जो है, ये जो ओपनिंग ये x की तरफ नहीं है, कॉर्नर x की तरफ है। जब भी ओपनिंग x की तरफ ना हो तो उसे हम कहेंगे स्मॉलर, x इज स्मॉलर देन 3। अब आप अपने क्वेश्चन को रीड करें तो आपका क्वेश्चन ऐसे रीड होगा, x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज स्मॉलर देन 3। सबसे पहले आप रीड कर लें, ये रीड होगा ऐसे। उसके बाद आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। नंबर लाइन में आप ओरिजिन सबसे पहले डिसाइड करें। ओरिजिन कहीं पर भी करने कोई मसला नहीं होगा, बट यहाँ पर देखें आप यहाँ पर सेंटर पे करना है। सेंटर पे क्यों करेंगे, क्योंकि हमें जो नंबरिंग चाहिए वो -3 और 3 के दरमियान चाहिए। राइट, तो 0 के राइट साइड पे हमेशा हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं, 1 2 3। आगे आप 4 भी कर लें। इसी तरीके से 0 से लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3। ठीक है, अब ड्रॉ कैसे करना है, आप सबसे पहले इस पार्ट को ड्रॉ करें। x इज ग्रेटर देन -3, पहले -3 के पास एक सर्कल बनाए। राइट, और देखिए x इज ग्रेटर है, अगर ग्रेटर हमेशा राइट साइड पे होगा, स्मॉलर लेफ्ट साइड पे, तो ग्रेटर है ये आप आ जाए ओरिजिन के पास, ये पार्ट होगा। अब आप इस पार्ट को सॉल्व करें, x इज स्मॉलर देन 3, ये हमारे पास 3 है। राइट, और x स्मॉलर है, जब भी आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो स्मॉलर होगा, तो आप इस लाइन को जब टच करेंगे ये आपके पास आंसर होगा। अच्छा, यहां पर हम हॉलो सर्कल क्यों बना रहे हैं, डार्क सर्कल क्यों नहीं बना रहे, उसे जरा हम समझते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम जरा मॉडिफाई करते हैं। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसे पहले रीड कैसे करते हैं, वो हम इसे फिर से आप ब्रेक डाउन करें, -3 ऐसे। अब इसे रीड करेंगे, आप देखें ओपनिंग x की तरफ है, तो आप कहेंगे x इज ग्रेटर देन 3, और इक्वलिटी का साइन है, x एन ग्रेटर एन इक्वल, सॉरी x इज ग्रेटर एन इक्वल, इक्वल साइन भी है, देन -3 ऐसे रीड करेंगे। अब इस पार्ट को आप ब्रेक डाउन कर लें, आप ऐसे लिख लें। राइट, यहाँ पर ओपनिंग देखें, ओपनिंग x की तरफ नहीं है, तो हम कहेंगे x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं।
अगर अब इसे हम नंबर लाइन में ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे? एक रफली आप बना लेते हैं यहाँ पर नंबर लाइन, राइट। ये हो गई हमारे पास नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओरिजिन है, इसे हम कहते हैं 1, इसे कहते हैं 2 एंड 3। एग्जैक्टली यहाँ पर हम कहते हैं -1 -2। आप रूलर से बना लें, एग्जैक्टली इक्वली स्पेसिंग करें, ठीक है। अब इसे हम कैसे ड्रा करेंगे? पहले इस पार्ट को ड्रा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले -3 है, ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पर है इक्वल साइन, तो इसे हम करेंगे डार्क, राइट। एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर एन इक्वल है, सॉरी ग्रेटर एन इक्वल, इसे हम करेंगे यूं। और अब इस पार्ट को करते हैं हम, यहाँ पर x इज लेस देन एन इक्वल, यहाँ पर देखें 3 की जानिब आप एक डार्क सर्कल बना लें और देने इसे टच कर लें। तो देखें एक सिंपल साइन चेंज होने से आपके पास क्वेश्चन चेंज होगा। तो यहाँ पर देखें होलो सर्कल है, यहाँ पर डार्क सर्कल है, वो टोटली सिर्फ इक्वल साइन की वजह से। यहाँ पर देखें क्वेश्चन मॉडिफाई करने के बाद ये होगा, लेकिन ओरिजिनल जो हमारे पास क्वेश्चन है बुक में वो ये है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरा समझ लें कि इक्वल साइन के बाद डार्क सर्कल यूज होंगे। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की जानी। पार्ट 3 हमारे पास ये है, ये हम यहाँ पर सबसे पहले आप इसे रीड करने की रीड कैसे करेंगे? तो रीड के लिए हमारे पास ओपनिंग, यहाँ पर देखें एक्स, ये जो ओपनिंग है ये एक्स की जानिब है, ये ओपनिंग एक्स की जानिब है, कॉर्नर यहाँ पर। जब भी ओपनिंग एक्स की जानिब हो हम पढ़ेंगे एक्स इज ग्रेटर देन -8, राइट। और यहां पर क्योंकि इक्वल साइन भी है तो हम कहेंगे x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन -8, ये हम रेड कर देंगे, ठीक है। फिर आप नंबरिंग कर लें। नंबरिंग देखें आप, ये हमारे पास अगर ओरिजिन होगा तो आप कहेंगे कि सर नंबरिंग कैसी होगी, कितने तक होगी? -2 तक करें, 3 तक करें? तो यहाँ पर देखते हैं -8 है, आप सिंपली 8 तक नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। और लेफ्ट साइड पे भी करें 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 आप इक्वली स्पेसिंग करें रूलर की मदद से तो नंबरिंग सही होगी, ठीक है। और ये हम एक रफली बना रहे हैं, तो ये देखें -8 नंबरिंग हमारी हो गई। नंबरिंग के बाद अब आप ड्रॉ करें कि आप कैसे करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले देखें आप इक्वल साइन है -8 के पास, तो आप -8 के पास एक डार्क सर्कल बना लें। और x क्या है? ग्रेटर है, ठीक है। तो देखें यहां से आप नीचे की तरफ आएंगे -9 -10 नंबर और छोटे होते जाएंगे, जबकि यहां पर है x इज ग्रेटर। x ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एरो हेड होगा। और ये कहां पर रोकेगा ये एरो हेड? ये आप कहीं पर भी रोक सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई लिमिट नहीं है कि x का जो अपर लिमिट है वो क्या होगा। अपर लिमिट से मुराद की वो 5 तक रुकना चाहिए, 8 तक, यहाँ पर बिल्कुल मेंशन नहीं है। तो ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि आगे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अगर आप कोई बंदा ये करता है कि ये ऐसे रिप्रेजेंट करता है, स्टिल ओके, ठीक है ना, क्योंकि एरो शो कर रहा है कि ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन से आप बिल्कुल ना डरें। कुछ बुक्स में आई गेस ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये -8 है और ये ऐसे ऐसे शो करें। तो देखो ये तमाम जो होंगी ये रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। आप किसी भी एक रिप्रेजेंटेशन को करें, मैं नॉर्मली ये रिप्रेजेंटेशन ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये ज्यादा क्लीन है और समझने में इजी है। अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 हमारे पास ये है, राइट, और इसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसे रीड करें कि आप रीड कैसे करें। अगेन देखिए ओपनिंग x की तरफ है, इजी क्वेश्चन है, x इज ग्रेटर देन 0, राइट, क्योंकि अगर ओपनिंग x की तरफ है तो ये हमेशा ग्रेटर होगा, ठीक है। ये अब आगे चलते हैं, हम करेंगे नंबर लाइन ड्रॉ।
ये हमारे पास नंबर लाइन हो गया, ये हमारे पास ओरिजिन है। इसे आप 1 2 3 के लें, 1 2 3 के लें, इसे आप -1 -2 -3 कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, 0 हमारे पास है, तो हम यहाँ पर एक होलो सर्कल बनाएंगे, राइट। और x ग्रेटर है, देखिए यहाँ पर नंबर छोटे होते जा रहे हैं और 0 से राइट की जानब बड़े होते जा रहे हैं। यहाँ से आप एक एरो हेड बना लें क्योंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं। ये हमारे पास फाइनल। अच्छा, अगेन कि लड़के कंफ्यूज ना हो कि ये एरो हेड कहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, तो आप एरो हेड कहीं पर भी बना सकते हैं, ये आप बस शो करने काफी है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम जरा सा मॉडिफाई कर लें कि x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, फिर क्या होता। फिर यहाँ पर देखने हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये, राइट, ये हम नंबरिंग करेंगे, राइट, ये नंबरिंग होगी, ये हमारे पास 0 है। तो सबसे पहले यहाँ इक्वल साइन ही, तो ये होलो नहीं होता, ये होता डार्क सर्कल, और इस एरो को हम एग्जैक्टली आगे एक्सटेंड करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बुक्स में शायद यहाँ पर देखने की नंबरिंग 4 5 6 7 8 तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेन चीज है वो ये है, होलो सर्कल डार्क सर्कल। आगे अगर लिमिट ना हो तो आप एरो एक्सटेंड करते जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर लिमिट हो फिर एरो नहीं होगा। फिर उसके लिए हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया हुआ है, यहाँ पर दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास होलो सर्कल है, वो आप देख लें। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देख लें। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट 5, राइट। अब इसे सबसे पहले आप ओपनिंग देख लें, ओपनिंग किसकी तरफ है। यहाँ पर देखिए ओपनिंग एक्स की तरफ नहीं है, तो हम इसे रीड कर लेंगे, एक्स इज स्मॉलर देन -3, ये हम रीड करेंगे, राइट। अब उसके बाद आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जैसे कि हमने पहले मेंशन करा हुआ, ये हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग। अच्छा, नंबरिंग में आप सबसे पहले ओरिजिन कहीं पर भी रख दें, ये हमारा ओरिजिन है। अब यहाँ पर -3 तक है, तो हम +3 काफी है, चले 4 कर लें, अब -1 -2 -3 -4, ये हमारी नंबरिंग होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आप दोबारा से पढ़ लें, x इज स्मॉलर देन -3, -3 आप देख लें कहां पर है, ये है, इसके साथ कोई इक्वल साइन नहीं है, तो हम ये होलो सर्कल बनाएंगे, ठीक है, होलो, ये होलो सर्कल है। अच्छा, x इज स्मॉलर है कि ग्रेटर, यहाँ पर स्मॉलर है, तो देखिए -3 -4 जो है वो -3 से छोटा है, इसी तरीके से -5 और छोटा होगा, तो ये जो एरो हेड होगा आप इस जानिब करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लें, अगर ऐसे होता तो फिर आप कैसे करते हैं, देखें यहां पर देखें, ये हम रीड करते हैं x इज ग्रेटर देन -3, तो हम यहां पर यूं करते हैं, यहां पर एक होलो सर्कल बनाते हैं, और यहां देखें ग्रेटर है, तो देखें -2 -3 से बड़ा होगा, -1 -2 से बड़ा होगा, तो ये जो एरो हेड होगा वो राइट साइड पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस पार्ट को हम जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसे रीड करें, ओपनिंग देखें। अच्छा, जब भी इस किस्म के हमारे पास सवाल हो, आपने सबसे पहले इसे ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन कैसे होगा, ये हो गया ब्रेक डाउन, पहले इस पार्ट को करें फिर इस पार्ट को। अच्छा, इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है। अब देखिए इसे हम रीड कैसे करेंगे, ओपनिंग x की तरफ है, हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन -4, इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं, ओपनिंग जो है वो x की जानिब नहीं है, तो हम कहेंगे x इज स्मॉलर, और साथ इक्वल साइन है, एंड इक्वल टू 4, राइट। तो ये हम सबसे पहले
रीड कर सकते हैं ऐसे, x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 4। ठीक है, अब सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। ये हमारे पास नंबर लाइन होगी और यहाँ पर देखिए लिमिट हमारे पास है 4 एंड -4 के दरमियान। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये 1 2 then 3 4 -1 -2 -3 -4। राइट, सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को देखें। x इज ग्रेटर देन -4, -4 कहां पर है? -4 के साथ यहां पर कोई इक्वल साइन नहीं है, तो यहां पर होलो सर्कल। अच्छा, x इज ग्रेटर देन -4, तो देखिए यहां से अगर इस साइड पे आप आएंगे तो ये स्मॉलर होते जाएंगे। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ग्रेटर, तो आप कहां तक आएंगे? आप ओरिजिन तक आ जाए। ओरिजिन तक आ गए, ये हो गया हमारा पार्ट 1 सॉल्व। अब इस पार्ट को देख लें, यहां पर x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 4। यहां पर देखें 4 है, 4 के पास आएंगे, यहां पर इक्वल साइन है, या यहां पर देखें इक्वल साइन है, इसे आप डार्क कर लें। राइट, और इस चीज को फिर आप एक्सटेंड कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ये आप नोट कर लें, एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हैं, हम तमाम पार्ट्स को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये आप जरा नोट कर लें, आप लिख लें। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी हमारे पास क्या है कि इक्वल साइन, इनइक्वालिटीज मतलब ग्रेटर एंड स्मॉलर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, आप सिर्फ नाम देख लें, बाकी इसके अंदर जो मैथमेटिकल काम है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हम क्वेश्चन में हम डायरेक्ट आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एडिटिव, ये सारे प्रॉपर्टीज है। एग्जैक्टली यहाँ पर इनइक्वालिटीज की ये प्रॉपर्टीज है, ट्राइकोटमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव। ठीक है, ये आप नोट कर लें। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है 9x इक्वल टू 9x। अच्छा, अब यहाँ पर सिर्फ आपको नाम बताना है, ये जो चीज है ये रफ वर्क है, आपने नहीं करना, ये भी सिर्फ समझाने की हद तक है। सबसे पहले जो स्टेप है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन जो है ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज में होंगी या इनइक्वालिटी की। ठीक है, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी की होगी या इनइक्वालिटी की। यहां पर देख लें आप, यहां पर कौन सा साइन है? इक्वल साइन है। तो इससे हम ये गेस कर सकते हैं कि ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, ये वाली प्रॉपर्टीज, ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी एक्सक्लूड होंगे। ठीक है, अब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होगी वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक, अच्छा, अब आप जरा रियल लाइफ एग्जांपल पे आप आ जाए कि रियल लाइफ एग्जांपल हमारे पास है मिरर इमेज एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पर कोई लड़का है जिसका नाम अली है, वो ये किसी मिरर पे देख रहा है। अब जब वो मिरर पे देखा, तो मिरर पे जब वो देखेगा तो मिरर पे उसी की इमेज क्रिएट होगी। राइट, तो हम ये कह सकते हैं कि अली इक्वल टू अली। राइट, इसी तरीके से यहां पर देखें, आपकी क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 9x है और राइट हैंड साइड जो है वो 9x है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। राइट, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये आपस में क्या हो रही है? रिफ्लेक्शन। तो हम इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। पेपर में सिर्फ आपने ये चीज लिखनी है। ठीक है, अगर इस पे हम कोई जर्नल फॉर्मूला इस पे बना लें तो हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल टू a, यहाँ पर a क्या है? 9x, ये क्या है? 9x। तो ये इसका एक जर्नल फॉर्मूला। जब भी इस किस्म के सवाल आए इसके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज। और समझने के लिए हमारे पास मिरर इमेज एग्जांपल है। अच्छा, अब हम पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 हमारे पास ये है। ठीक है, अच्छा, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, हम इसे समझते हैं। और ये सबसे पहले आप स्टेप को फॉलो करें। स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने ये देखना है कि ये इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है या
इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, राइट। यहाँ पर देखें कि आपके पास टोटल इक्वलिटी साइन है, ये इक्वल साइन, ये इक्वल साइन और ये भी इक्वल साइन, ना ग्रेटर साइन है ना लेसर साइन है। तो यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है। और इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी, ये वाली है। तो इस क्वेश्चन में ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सक्लूड होंगे, आपने सिर्फ इन पे फोकस करना है। अब इन प्रॉपर्टीज में हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। उसके लिए आप रियल लाइफ एग्जांपल देखें, ये आप समझने के लिए सिर्फ देख लें, आपको समझ आएगी। आई होप कि आप सब फुटबॉल की शौकीन होंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टीम है, इसका नाम है आर्सेनल, उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं कि वो 3 गोल कर रही है किसी मैच में। और फिर हम कहते हैं कि बार्सिलोना एक टीम है, वो किसी मैच में 3 गोल करते हैं। इसी तरीके से मैड्रिड एक टीम है जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 3 गोल करते हैं। अब अगर हम इस चीज को लिखना चाहें मैथमेटिकल फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्सेनल की गोल बार्सिलोना की गोल के बराबर है। हम कह सकते हैं कि दोनों 3-3 गोल हैं, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बार्सिलोना की गोल मैड्रिड की गोल के बराबर है, कह सकते हैं, एग्जैक्टली हम कह सकते हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि आर्सेनल की गोल मैड्रिड की गोल के बराबर है, राइट। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज और ऐसे जो क्वेश्चन होंगे उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्योंकि ये इक्वलिटी है तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। और यहां से हम एक जर्नल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, वो क्या है, अगर ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, देन हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल टू सी। ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला होगा। पेपर में सिर्फ आपको ये चीज लिखनी है। अब इस चीज को इसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पर इफ ए की जगह x+2 आप सपोज कर लें, y हमारे पास b है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये जो b है आप y समझ लें, c 2x-3, देन a इक्वल टू c, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल पे फोकस करें, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमारे पास ये है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे पास इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है या इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है। आप अपने क्वेश्चन को देखें, इफ 2x+3 इक्वल टू 5 देन y इक्वल टू 2x+3। यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है। अब हम इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज को जरा देखते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं इक्वलिटी की और ये हमारे पास हैं इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज। अब ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है आप इसे इग्नोर करें क्योंकि हमें सिर्फ ये देखनी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें। इफ अली इज द सेम हाइट एज अहमद, हमारे पास 2 लोग हैं, एक अली है एक अहमद है। अगर अली की हाइट अहमद की हाइट के बराबर है, देन अहमद इज सेम हाइट एज अली। अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, इफ अली, ये अली की हाइट को शो करना है और हमारे पास ये भी अहमद की हाइट को शो कर रहा है। हम कहते हैं कि इफ अली की हाइट अहमद की हाइट के बराबर है, देन अहमद जो हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन अहमद इज सेम हाइट एज अली। अहमद की हाइट अली की हाइट के इक्वल होगी, राइट। जब कभी हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन हो तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक, राइट। तो इसे हम कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी की नाम होगी सिमेट्रिक, राइट। ये होगी सिमेट्रिक। तो यहां से हम जर्नल फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं कि इफ ए, यहां पर ए इक्वल टू बी, रेंडम कुछ भी हो सकता है, देन बी इक्वल टू ए। अब यहां पर देखें अपने क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आप 2x+3 को a सपोज करें, y को आप b सपोज करें,
देन वाई, ये बी, 2x+3a। आप इसे रिप्लेस करें, सेम रिजल्ट आपके पास आएंगे। तो जब कभी हमारे पास इस टाइप की क्वेश्चन हो, आपने समझना है कि ये सिमेट्रिक है, बट ये ध्यान रहे कि ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है। तो ये हमारे पास सिंपल सोल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अच्छा, अब हम पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 हमारा पास जो है वो ये है, राइट। पार्ट 4 ये है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है या इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज है। जैसे कि हमने शुरू में ही ये मेंशन किया है कि हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टीज है, एक ये इक्वलिटी की, इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज, एक इक्वलिटी की। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को देख लें, आइडेंटिफाई कैसे होगा। क्वेश्चन में देखिए, f3 लेस देन 4 देन -3 इज ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई इक्वल का साइन नहीं है, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टीज है इसे हम इग्नोर करेंगे। हमारे पास टोटल ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले ये देखें कि इफ में क्या है, हमारे पास 3 और 4 है और ये बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें क्या फर्क है, एक माइनस साइन देखिए दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसकी साइन चेंज होंगे। क्यों होंगे? हमें पता है कि -3 जो है वो ग्रेटर है। अगर हम नंबर लाइन में देख लें एक दफा, ये हमारे पास नंबर लाइन है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 0 1 2 3 एंड ये हमारे पास 4 है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आए -1 -2 -3 एंड -4, हमें पता है कि जो हम जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, लेफ्ट साइड पे आ जाए कम होती जाएगी। यहाँ पर देखें 4 है, राइट। तो हमें पता है कि 4 ग्रेटर होता है 3 से, लेकिन लड़के यहाँ कंफ्यूज होते हैं, राइट। यहाँ पर देखें -3 पहले आ रहा है, तो -3 ग्रेटर है -4 से, यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि जब कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर देखें टोटल जो डिफरेंस है ना वो माइनस साइन का है, दोनों साइड पे माइनस साइन मल्टीप्लाई हुए हैं। जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है ग्रेटर, ये चेंज हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां से डिसाइड करेंगे कि ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी होगी ये होगी मल्टीप्लिकेटिव। और वो क्यों होगी, एग्जैक्टली हमें पता है कि हमने माइनस को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर माइनस को हमने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, इस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव। अगर आप ज्यादा इसे और स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आप लिखते हैं ऑफ इन इक्वेलिटी। ठीक है, अच्छा हम अब तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे, 5 6 एंड 7। ठीक है, सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखें। फर्स्ट पार्ट में आप सबसे पहले, हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल थी फुटबॉल की, वही ले लें। ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है, सॉरी इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है। तो हमने कहा हुआ था कि एक फुटबॉल टीम है, ए इक्वल टू बी, बी हमारे पास होगी सी, तो ए इक्वल टू सी यही कह सकते हैं। वही एग्जांपल यहाँ पर आप फिट कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर देख लें कि एक वैल्यू दी गई है, आप उसे इग्नोर करें। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कैसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अभी हम देखते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि इक्वल साइन है तो हम कह सकते हैं इक्वलिटी। यहाँ पर देखें इक्वल साइन है, इक्वल साइन, इक्वल साइन, इसी वजह से इक्वलिटी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें आप इसे आप ए समझते हैं, बी समझते हैं, राइट। तो देखें ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर हो गया, सी ए के बराबर होगा, ये आप कह सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखें x+4 y+4 और यहाँ पर x ग्रेटर देन y, राइट। तो यहाँ पर देखें कि इन दोनों जो टर्म्स है इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस हमारे पास है कि यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +4 नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये +4 कैंसिल हो गया, इसे हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, इन इक्वालिटी।
या इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह सकते हैं। एडिशन क्यों कहेंगे ये हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस साइन है, प्लस साइन इसी वजह से एडिशन होगा। और ये आप यहाँ पर देखते हैं ये क्योंकि इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी से, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब फिर से लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास एक इनइक्वालिटीज के साइन है। अब इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। तो आप सिर्फ इस पे फोकस करें और इसे आप इग्नोर करें, राइट। अब आप ये देख लें कि यहाँ पर इसी एग्जांपल को देखें, सेम ही है, सिर्फ इसमें इनइक्वालिटीज की साइन आ रहे हैं। b लेस देन c, देन a लेस देन होगा c के, एग्जैक्टली सेम ही है। सिर्फ जो डिफरेंस है यहाँ पर इक्वल साइन है और यहाँ पर इनइक्वालिटीज की साइन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए इनइक्वालिटीज की ये वाली साइन है, अगर ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी तो ये कौन सी होगी, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी, ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। बट यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू, और आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ये होगी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। टोटल ये डिफरेंस है, ये दोनों सेम चीजें हैं बट इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है साइन। तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट दो को स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट को आप जरा देख लें। लास्ट पार्ट में हमारे पास है -18 लेस देन -16, राइट। अभी इसमें हमने क्या चेंजेस की है कि वो 9 और ये बना। अब उस चेंजेस को हम जरा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ऑब्वियसली हमने दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया, राइट। और इस पे हम क्या, कौन सी चीज हम डिवाइड करेंगे, तो ये चीज बनेगी। आप एक दफा देख लें, -1 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -18 से, और इसी तरीके से बोथ साइड्स पे करेंगे, राइट। अगर इसी साइड पे हम करेंगे -1 और 2, राइट, तो ये हमारे पास बनेगा 9 और ये 8 है, राइट। तो देखिए इन दोनों चीजों में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। इस प्रॉपर्टी के नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव, मल्टी, और ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू कहें या आप ये कहें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्यों, ये हम देख लेते हैं। इनइक्वालिटी इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देख लें हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है मेन क्वेश्चन के अंदर, इस वजह से इनइक्वालिटी और मल्टीप्लिकेशन, इस वजह से यहां पर देखें कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनइक्वालिटी। अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है।